वरोरा येथील आनंदवनमध्ये 26 जून रोजी बुधवारला आरती बाबूराव चंद्रवंशी वय वर्ष 22 या युवतीची हत्या करण्यात आली होती। दिनांक 27 जूनला 2 ते 3 लोकांना संशयित म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते। तपासांती गुरुवारला आरोपी समाधान माळी वय वर्ष 26 याला अटक करण्यात आली आहे। आरोपीला न्यायालयासमोर उभे केले असता त्याला 4 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे। पोलीस आरोपीकडून दिनांक 29 जूनला दुपारच्या सुमारास हत्येत वापरण्यात येणारे साहित्य गोळा करण्यासाठी नेण्यात आले होते। त्यात त्याने मृतक आरतीसोबत जबरदस्ती कृत्य केल्याचेही पोलिसांना सांगितले। पोलीस अधिकाऱ्यांनी खुनाच्या आरोपाखाली कलम 302 तसेच कलम 376 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता। 29 जून रोजी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी समाधान हा केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप करीत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले। रात्री 10 वाजता पोलिसांनी आरोपीला कोठडीत टाकले। आरोपीने कोठडीतील बाथरूमला बुटाच्या लेसच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली। याबाबत पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का यांना विचारणा केली असता दिलेल्या माहितीनुसार आरोपीने केलेल्या या कृत्याबद्दल पोलिसांचा निष्काळजीपणा दिसून येत आहे। या संदर्भात जे कर्मचारी त्याला दोषी असतील त्यांच्यावर त्वरित निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल। आरोपीने बुटाची लेस काढतानाचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये निष्पन्न झालेले आहे। याची चौकशी सुरू आहे। दुपारी सर्व कारवाईअंती मृतकाचे प्रेत शवविच्छेदनासाठी चंद्रपूर येथे पाठविण्यात आले। हे शवविच्छेदन मृतकाचे मामा व आई जळगाव असल्याने ते आल्यावर वैद्यकीय अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी मामा व आई यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ शूटिंग मध्ये करण्यात येईल असे पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांनी सांगितले। यावेळी घटनास्थळी पीएन रोकडे न्यायाधीश तहसीलदार योगेश कौतकर यांच्यासमोर आरोपीचा पंचनामा करण्यात आला। या गुन्ह्याचा पुढील तपास सीबीआय मार्फत करण्यात येणार असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। वरोरा पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस दाखिल हुआ था 27 तारीख में। 27 तारीख में ऐसे हमको संशय लगा कि एक मृतक लेडी को संशय 3 लोगों के संशयित है कि मार दिया हुआ करके, बट उसमें एक संशयित को उठाया, उसका नाम है समाधान कोहली, जो है वो आनंदवन में रहता है, जो आनंदवन में जो लेप्रेसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है और उसका ट्रीटमेंट भी चालू है। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने मारा करके, चाकू यूज़ करके मारा करके। और कल हमारा जो भी तपास के दरमियान और कबूल किया कि मैंने इंट्रोगेशन करने समय उन्होंने भी वो बोला कि उनसे बहुत गलती हो गया कि वो जल्दीबाजी में उन्होंने कर लिया, बट उन्होंने पहले से प्लान करके रखा है। जब उनके शादी करने के लिए वो लेडी इनकार किया और जो भी उनके ऊपर संशय थे लेडी के ऊपर, उसके हिसाब से वो तैयारी में था, क्योंकि जो भी चाकू है उन्होंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, वो भी मार्च महीने में खरीद के रखा था। उनको पता है उनके फैमिली के मदर फादर सेवाग्राम को निकलने वाला है उस दिन, उसी के दिन जब वो लोग निकल गया उसी दिन उन्होंने उनके घर में जाके उनको रेप करके मार दिया। तो जो उनका मनस्थिति के हिसाब से सर्व सूचना दिया हुआ है पुलिस स्टेशन सरावर की, भाई प्रॉपर गार्ड लगाओ कि ये आदमी भाग भी सकता है, नहीं तो उनका मनस्थिति ठीक नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। उसी के दरमियान अलर्ट था, बट मॉर्निंग जब गार्ड उधर हाजिर नहीं था उसी टाइम उन्होंने बाहर से जो शू मिला है नज़दीक, उनका खुद का शू का लेस निकाल के उन्होंने अंदर का जो बाथरूम के पास जो डोर है, डोर को कोने में उसका हिंज है, उसको तो लेस बांध करके वो नीचे बैठ के खुद ज़बरदस्ती हैंग करके मर गया। तो इसी से कस्टोडियल डेथ का है। तो 174 जो भी ईडी है दाखिल कर लिया हमने, ईडी दाखिल कर लिया, सीआईडी को लेटर भी दे दिया, और जो भी प्रोसीजर है कि जेएमएफसी कोर्ट स्वतः आके उनका स्पॉट पंचनामा भी किया और उसका पोस्टमार्टम के लिए उनका बॉडी को हमने चंद्रपुर को शिफ्ट किया जाए। जब वो रिलेटिव्स पहुंच जाएंगे, उनका रिलेटिव जलवा में रहता है, उनका मम्मी और उनका मामा दोनों निकल गया है, वो जब पहुंच गया तो उसके हिसाब से उनके परमिशन से हम करके उनको हैंड ओवर करेंगे। तो बाकी पूरा प्रोसीजर चालू है, जो के वजह से नेग्लिजेंस हो गया उसके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन शुरू होने वाला है। थैंक यू। महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी आसिफ कुरेशी, हिंगणघाट, वर्धा।